एक घर होता है दोस्तों और उस घर से निरंतर जो है बदबू आया करती है। जो भी आस पड़ोस के लोग वहाँ से गुजरते हैं तो उनको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इस घर से बदबू निरंतर आ रही है। उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ से एक युवती निकलती है। युवती से निकलने के बाद लोग पूछते हैं ऐसा तुम्हारे घर में क्या है जो निरंतर तुम्हारे घर से बदबू आ रही है। इस पर वह औरत जो है युवती होती है वह जवाब देती है कि ऐसा मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अगर बदबू आ रही होती तो हमको भी आ रही होती। उसके बाद दोस्तों वह जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वह लोग चले जाते हैं और चले जाने के बाद जो है जो युवती होती है दोस्तों वह एक डरी सहमी सी हुई होती है। तो उसके बाद दोस्तों उसी दिन शाम का वक्त देखकर जो गांव के मुखिया होते हैं, जो गांव के प्रधान होते हैं, उनके पास जाती है और जाने के बाद अपने घर की सारी सच्चाई बयां करती है और बयां करने के बाद उनसे सब कुछ बताती है। उसके बाद जो गांव के प्रधान होते हैं वह भी अपनी गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी उठाने के बाद जो नज़दीकी थाना होता है वहां पर संपर्क करते हैं और पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। उसके बाद पुलिस भी तुरंत दोस्तों हरकत में आती है। हरकत आने के बाद सुबह तड़के 4 बजे ही अपनी टीम के साथ उस घर की जो है तलाशी के लिए निकल पड़ती है। और दोस्तों जब उस घर की तलाशी होती है यानी तलाशी पुलिस लेती है तो पुलिस जब तलाशी लेती है तो उस घर से कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आते हैं जिनको देखकर पुलिस और आस पड़ोस के लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि क्या कोई औरत इतना बड़ा कांड अकेले कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको जो इस सच्ची घटना, जो इस सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है रायबरेली, और रायबरेली का दोस्तों एक थाना क्षेत्र होता है डलमऊ, और डलमऊ के अंतर्गत आने वाला एक गांव होता है दोस्तों रजऊ मजरे मुस्तफाबाद, ये गांव होता है। यहाँ की रहने वाली दोस्तों रीता पासवान होती है। इनकी उम्र जो है 32 वर्ष की होती है। इनकी शादी साल 2016 में भदोकर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है कोरा चंदा मऊ, यहाँ के रहने वाले राम प्रकाश पासवान होते हैं, जिनकी उम्र 31 वर्ष की होती है। इनकी शादी जो है, इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद दोस्तों इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन 2 से 3 साल बाद किसी बात को लेकर दोस्तों इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। और जब अनबन हो जाती है तो राम प्रकाश जो होता है इनका पति रीता का, यह इनसे दूर रहने लगता है। इधर जो रीता होती हैं दोस्तों, इनके गांव का एक पड़ोसी होता है। इनके गांव के पास एक गांव होता है जिसका नाम, गांव का नाम पूरे बाबा मजरे कठिगर होता है। वहाँ के निवासी होते हैं अमित रैदास। इनकी उम्र होती है 26 वर्ष की। दोस्तों जो रीता होती है इसका जो है प्रेम संबंध इनसे हो जाता है। उसके बाद प्रेम संबंध होते होते ये दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, और रिलेशनशिप में यानी शारीरिक संबंध वगैरह दोनों बनाने लगते हैं। उसके बाद जो रीता होती है दोस्तों, यह जो अपने पति का घर यानी राम प्रकाश का घर छोड़कर साल 2020 में ये अपने मायके चली आ जाती है और मायके वाले घर में अमित रैदास के साथ रहने लगती है। यहाँ पर जो कुछ समय रहती है और कुछ यानी साल 2 साल बाद इसके एक बेटी होती है जिसकी उम्र इस समय 3 वर्ष की होती है। और जो है उधर जो है समय के साथ साथ फिर से जो है धीरे धीरे जो इनका पति राम प्रकाश होता है उससे भी बीच में मुलाकात होने लगती है, और मुलाकात होने के बाद ये अपनी लड़ाई झगड़ा भूल जाते हैं, और भूलने के बाद ये कहीं ना कहीं फिर जो है पति से भी नज़दीकियाँ बना लेती है, और इधर प्रेमी से भी इसकी नज़दीकियाँ बनी रहती है। कभी कभी मौका देखकर राम प्रकाश जो है जब इसका प्रेमी नहीं रहता था तो उससे मिलने आ जाया करता था। इसी तरह दोस्तों एक दिन जो है ये अपने प्रेमी यानी अमित रैदास के साथ बैठी हुई कुछ बात कर रही होती, तभी जो है राम प्रकाश यानी इसका पति आ जाता है। और जब पति आ जाता है तो इस पर जो इसका प्रेमी होता है अमित रैदास, इस बात को लेकर वह गुस्सा करता है कि मेरे रहते हुए ये कैसे आ गए। उसके बाद इन दोनों में जो है कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी में दोस्तों इन दोनों में झड़प होने लगती है, और झड़प देखते देखते वो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों में मारपीट हो जाती है। और जब मारपीट शुरू होती है तो जो रीता होती है दोस्तों वह अपने पति का ही साथ देती है, ना कि प्रेमी का। उसके बाद दोस्तों ये दोनों यानी रीता और इसका पति राम प्रकाश मिलकर साड़ी के पल्लू से जो है अमित रैदास का दोस्तों यानी गले में फंदा डाल देती है, और फंदा डालने के बाद दोस्तों इसके गले को घोट देती है, यानी इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जब अमित रैदास की मृत्यु हो जाती है तो घर में एक किनारे गड्ढा खोद कर जो है अमित रैदास को दफना दिया जाता है। और दफनाने के बाद जो इसका पति होता है राम प्रकाश,
वह घर से फरार हो जाता है, यानी भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों 1-2 दिन बीतता है, तो 1-2 दिन बीतने के बाद जो अगल बगल के लोग होते हैं उनको इस घर से दुर्गंध आने लगती है। जब दुर्गंध आती है तो लोग इससे पूछते हैं, तो यह जो कुछ बताती नहीं है, लेकिन ये डरी सहमी सी होती है। तो उसी दिन दोस्तों 2 दिन बाद जो है, यानी उसी घर में सोती भी थी, और जब 2 दिन बाद जब लोग पूछते हैं तो डरी सहमी सी होती है। उसके बाद जो गांव के एक प्रधान होते हैं दोस्तों, जिनका नाम अखिलेश यादव होता है, गांव के मुखिया होते हैं, उनके पास जाती है शाम को 7 बजे, और जाने के बाद जो है सब कुछ उनसे, यानी सारी सच्चाई उनसे बयां करती है, सब कुछ बता देती है कि जिस प्रकार लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद प्रधान भी जो है इस खबर को सुनते हैं। सुनने के बाद वह तुरंत नज़दीकी थाना इनका डलमऊ होता है, वहाँ पर जाकर डलमऊ में पुलिस के सामने सारी हकीकत बयां करते हैं। पुलिस भी दोस्तों तुरंत जो है सुबह तड़के 4 बजे फॉरेंसिक टीम के साथ उसके गांव पहुंचती है, और पहुंचने के बाद उस घर की दोस्तों तलाशी ली जाती है, और तलाशी लेने के बाद उस औरत से जब सब कुछ पूछा जाता है, और औरत जब बताती है दोस्तों, इस समय देखिए जैसा कि मेरे वीडियो में फोटो में दिख रहा है कि किस तरीके देखिए इस व्यक्ति को, यानी इसके प्रेमी अमित रैदास को जो है ज़मीन से खुदवाया जा रहा है। पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंचती है। उसके बाद मिट्टी जो है जब निकलवाई जाती है, तो जो अमित रैदास होते हैं इनकी शरीर काफ़ी फूली हुई होती है। उसके बाद जो है बॉडी को बाहर निकलवाने के बाद फॉरेंसिक टीम जो होती है वह भी जाँच करती है, वहाँ के सारे तथ्य वगैरह जुटाती है, और जुटाने के बाद जो है पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है, और इसके पति के बारे में पूछती है, तो पता चलता है कि पति अभी फरार है। उसके बाद दोस्तों इसको ले जाने के बाद अब पुलिस अभी इसके पति की तलाश में है, और पुलिस का कहना है कि अभी सारे तथ्य और सबूत जुटाए जा रहे हैं, और सारे तथ्य और सबूत जुटाने के बाद ही इनको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद ही इनको सज़ा दिलाई जा सकेगी। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।